हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का ग्रामर ब्लॉक्स बाय शैलेश सर में स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना सीखे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना हम लोगों ने सीखा और फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना सीखा। आज आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेकर मैं शैलेश सर आपके समक्ष आया हूं और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है कि सर जब एक कॉम्परेटिव सेंटेंस हो तो कॉम्परेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री किस तरह बनाया जाता है। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव उसी का अपोजिट कर दिया जाता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको ये बोले कि सर जो है ये जो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री आपने पढ़ाया बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल एकदम पूरा समझ में आया, एकदम पूरा वेरी वेल, बहुत अच्छा था और उसका परफॉर्मेंस भी हमारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने दिया, बहुत ही अच्छी तरह दिया। वेरी वेल कॉन्सेप्ट है। और आज फिर उसी का अपोजिट हम पढ़ने चल रहे हैं कि सर एक कॉम्परेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री किस तरह बनाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि एक कॉम्परेटिव डिग्री में जब देन का प्रयोग हो, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब कॉम्परेटिव डिग्री में देन एनी अदर का प्रयोग हो। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, जब कॉम्परेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर का प्रयोग हो। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि कॉम्परेटिव से जब पॉजिटिव बनाया जाता है या जब आप पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाते हैं तो उसमें एक बात बोली जाती है कि पॉजिटिव डिग्री जो है, यह आपका मेथड है, तरीका है कि पॉजिटिव डिग्री अगर किस सेंटेंस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो जो आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है वो किस में बन जाएगी, निगेटिव में। ठीक है ना। और जब पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होगी तो कॉम्परेटिव डिग्री किस में बन जाएगी, अफर्मेटिव में। ठीक है ना। आर यू श्योर कि जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो तो कॉम्परेटिव डिग्री निगेटिव में, और जब पॉजिटिव डिग्री निगेटिव हो तो कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव में। अब इसी का अपोजिट कर लेते हैं ना, इसी का अपोजिट कर लेते हैं क्या कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री हमारी निगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री किस में बनेगी, अफर्मेटिव। एकदम ट्रिक ध्यान दीजिएगा, मेथड में क्या बता रहा हूं कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री निगेटिव में है, निगेटिव सेंटेंस में है, तो हम पॉजिटिव डिग्री किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव में। ठीक। अगर कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो हम पॉजिटिव डिग्री किस में बना देंगे, निगेटिव में। यही पहला पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा कि जब एक कॉम्परेटिव डिग्री में देन का प्रयोग हो तब उसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि कॉम्परेटिव डिग्री जो है, कॉम्परेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में है या निगेटिव में है। मैनी स्टूडेंट्स आर मिस्टेकन इन दिस टॉपिक, इन दिस कंडीशन, कि वो समझ नहीं पाते हैं कि मतलब जिस तरह वो बनाते हैं फिर वो गलती कर जाते हैं केवल इसी फॉर्म पर कि कॉम्परेटिव को वो देख नहीं पाते कि अफर्मेटिव है या निगेटिव है। तो आप लोग एकदम वेरी वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट एंड मेथड बिल्कुल समझिए कि कॉम्परेटिव डिग्री किस में हो, निगेटिव में, तो पॉजिटिव डिग्री किस में बन जाएगी, अफर्मेटिव में। पहला हो गया। अगर कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री किस में बन जाएगी, नेगेटिव में। ये पहला मेथड था। ये चीज आप लोग एकदम पूरा बढ़िया से माइंड में रखिएगा, ये फैक्ट है। फिर उसके बाद अगले टर्न पर जो आपको ध्यान देना है, याद रखना है, वो ये पॉइंट है कि देन के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, देन के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वही सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव डिग्री का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अर्थात देन के बाद जो भी वर्ड आएगा, आई मीन देन के तुरंत बाद क्या आएगा, एक सब्जेक्ट केस ही आएगा, क्योंकि हर, चाहे देन हुआ चाहे एज हुआ, ये ऐसे कंपैरिजन वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स कि इनके तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस ही रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं किया जाता। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कराई जाती है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से कराई जाएगी तब उस कंडीशन में सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी। आई मीन कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने यहाँ पर ही लिखा है तो वहां समझ लीजिए कि देन के बाद क्या आएगा, वहां सब्जेक्ट केस ही आएगा, क्योंकि ये किस केस में है, सब्जेक्ट केस में है। सेंटेंस की स्टार्ट जो शब्द आपके करेंगे, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो,
वो जिस केस में रहेगा उसी के अनुसार हम देन के बाद हम अपना जो केस आता है, चाहे नाउन का हो चाहे प्रोनाउन का हो, वो केस वहां पर हम पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि देन के बाद जो भी प्रोनाउन होगा अर्थात जो भी वर्ड आएगा वो हमारा किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। और वही सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हमारा पॉजिटिव डिग्री का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और जो कॉम्परेटिव का सब्जेक्ट रहेगा वो पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कंडीशन बन जाएगा। अगर इतना समझ में आया हो तो इसको मिटा दें हम और आगे कॉन्सेप्ट में देखते क्या है। देन का भी चल रहा है, ठीक है ना, पहला कॉन्सेप्ट है देन का। और भी बातें आपको याद रखना है। और वो क्या चीज, इतना समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को। और एक बात ध्यान देना है, इसमें सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 कर लीजिएगा, ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट कर देता है आपका, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। तो ध्यान दीजिए सब्जेक्ट 2 जो कंडीशन है वो किसके बाद होगी, देन के बाद। इसको हम इधर ले आएंगे और इसको पॉजिटिव में ट्रांसफर कर देंगे। तो S2 आई मीन कहने का मतलब ये है कि देन के बाद सब्जेक्ट 2 आएगा तो जब आप ये कॉम्परेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों और ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है ना। तो जो S2 है, जो सब्जेक्ट 2 है, वो पॉजिटिव डिग्री का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट 1 बन जाएगा, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद जो सब्जेक्ट 1 है वो देन लगाकर फिर आपका पॉजिटिव जब बनाओगे तो एज आएगा, एज के बाद फिर आपका सब्जेक्ट 1 आ जाएगा। ये फैक्ट, ये मेथड और ये जो फार्मूला स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, ये नंबर 1 का फार्मूला है। और ये बहुत, इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो कॉम्परेटिव का सब्जेक्ट 1 है वो पॉजिटिव का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट 2 बन जाएगा। और जो कॉम्परेटिव का सब्जेक्ट 2 है वो पॉजिटिव का सब्जेक्ट 1 बन जाएगा। अब कॉम्परेटिव वर्ड जो हमारे रहेंगे इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको रिमूव। नोट्स बनाते रहिए, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे तक बढ़ाइए। आपके लिए मैं काम कर रहा हूं तो थोड़ा हमारे लिए भी आप काम कीजिए भाई। तो सब्जेक्ट 1 कॉम्परेटिव का सब्जेक्ट 1 पॉजिटिव में जाकर क्या बनेगा, सब्जेक्ट 2। कॉम्परेटिव का सब्जेक्ट 2 पॉजिटिव में आकर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट 1। ठीक है ना। अब और क्या ध्यान देना है कि जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ER जुड़ा होगा, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ER जुड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, ER को रिमूव कर देंगे और उस एडजेक्टिव को हम एक सिंपल एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे, सिंपल एडजेक्टिव के रूप में, अर्थात एक पॉजिटिव डिग्री या एक पॉजिटिव फॉर्म में रखेंगे। सभी स्टूडेंट से जानते हैं कि जिस एडजेक्टिव के लास्ट में ER जुड़ जाता है वह हमारा कॉम्परेटिव फॉर्म बन जाता है। पॉजिटिव फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस एडजेक्टिव के लास्ट में जो ER सफिक्स माना जाता है, फॉर्म माना जाता है, उसको हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करके हम उस एडजेक्टिव को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव फार्मूले अर्थात पॉजिटिव डिग्री में रख देते हैं। जैसे बेटर है तो बेटर का अगर हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं क्या बन जाता है, गुड हो जाता है। या फिर मान लीजिए टालर है, ठीक है ना। तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डिग्री जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। उसी तरह यहाँ ध्यान दीजिएगा, टालर है तो टालर की एक ही कंडीशन होगी, ER हटा देंगे, टाल पॉजिटिव फॉर्म बन जाएगा, पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा। फिर उसके बाद स्मॉल कर लीजिए, स्मॉलर है, स्मॉलर के क्या हो जाएगा, स्मॉल बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव फॉर्म। तो आपको इसी तरह लाइक दिस, आपको इसी तरह कन्वर्ट करना है कि ER को रिमूव करेंगे और फिर जो बचेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव डिग्री फॉर्म बन जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव कॉम्परेटिव डिग्री या कॉम्परेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री किस तरह बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 के अनुसार जो भी वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, प्लस एज या सो। ध्यान दीजिएगा, अगर अफर्मेटिव कॉम्परेटिव अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव निगेटिव में, अगर कॉम्परेटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव अफर्मेटिव, ये ध्यान रखिएगा।
फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं हम कि अगर कंपैरेटिव डिग्री किस में हो, अफर्मेटिव में, तो पॉजिटिव डिग्री जो बनेगी निगेटिव में, ठीक है ना। अगर कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में। ये फैक्ट याद रखिएगा, CA/PN, उसके बाद CN/PA, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग, फार्मूला लिख लीजिएगा। एच सो प्लस आपका सिंपल अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस फिर क्या आ जाएगा, एस प्लस सब्जेक्ट 1, ये आपका बन जाएगा रूल, ठीक है ना। इंग्लिश रूल, इंग्लिश फार्मूला ये आपका बन जाएगा। इसी के माध्यम से हम एक कंपैरेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे कहा कि ही इज नॉट टॉलर देन सी, ही इज नॉट टॉलर देन सी। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, टॉलर मीन्स लंबा, देन मतलब से अधिक, सी मतलब वह, अर्थात सी से, ही जो है सी से ज्यादा बड़ा नहीं है या ज्यादा लंबा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये वाला फार्मूला तुरंत लगाते हैं। ही क्या बन गया, सब्जेक्ट 1, सी क्या बना, सब्जेक्ट 2 बन गया, ठीक। जब पॉजिटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट 2 पहले आएगा और सब्जेक्ट 1 बाद में। क्यों, कंपैरिजन है, तो जब कंपैरिजन किया जाएगा तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है बिल्कुल वो चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट बाद में जाएगा और बाद वाला सब्जेक्ट पहले चला आता है। तो इस बात पर आप लोग थोड़ा मॉडिफाई कीजिएगा, अटेंशन कीजिएगा। तो सी सब्जेक्ट 1, ये तो सब्जेक्ट 2 है, लेकिन जब पॉजिटिव में आए, पॉजिटिव में ट्रांसफर करोगे तो सब्जेक्ट 2 का प्लेस कहाँ बन जाएगा, सब्जेक्ट 1 पर, और सब्जेक्ट 2 वाला प्लेस कहाँ बन जाएगा, देन के बाद आई मीन सब्जेक्ट 2 प्लेस बन जाएगा। फार्मूला तुरंत देख लेते हैं। सब्जेक्ट 2 पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट 2 क्या है, सी रख लेते हैं। एक वचन या बहुवचन अर्थात सिंगुलर या प्लूरल, यहाँ भी सिंगुलर था, सी भी सिंगुलर है, तो सी के साथ इज। सेंटेंस क्या है, नॉट निगेटिव। तो मैंने क्या बताया, अगर कंपैरेटिव अफर्मेटिव में हो तो पॉजिटिव निगेटिव, अगर कंपैरेटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव किस में बन जाएगी, अफर्मेटिव में, अर्थात नॉट हट जाएगा। तो सी इज एज निगेटिव बनाओगे तो ही सो लगाओगे, अगर अफर्मेटिव बनाओगे तो एज का प्रयोग करोगे, निगेटिव बनाओगे तो सो एज का प्रयोग करोगे। तो सी इज एज टॉल एज ही। बहुत सारे स्टूडेंट से पूछे सर एज के बाद ही का प्रयोग क्यों किया जाता है, हिम क्यों नहीं किया जाता। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों केस को सही माना जाता है, बट जो हमारा ग्रामेटिकल फैक्ट है, एडजेक्टिव जो चैप्टर है वहाँ ये बताया जाता है, ये चीज आपको प्रोनाउन चैप्टर से पूरा एकदम जानकारी मिल जाएगी। प्रोनाउन चैप्टर से वहाँ ये बताया जाता है कि किसी भी कंपैरिजन वर्ड के साथ जब दो सब्जेक्ट की तुलना होती है तब उस कंडीशन में कंपैरिजन के साथ वही केस आएगा जो सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है। अगर सेंटेंस की शुरुआत करने वाला सब्जेक्टिव केस में है तो एंडिंग करने वाला भी सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर जो है सेंटेंस की शुरुआत करने वाला ऑब्जेक्टिव केस है तो ये आप जानते हो कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। वन लाइन ग्रामर ध्यान रखिएगा इसको कि कोई भी ऑब्जेक्टिव केस किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करता, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा वो एम्फेसाइज वर्ड होता है। एम्फेसाइज मतलब उस पर ज्यादा बल दिया जाता है, ज्यादा ताकत होती है। जैसे आई बीट यू या यू हेल्पड मी, तो मेरी सहायता किए, आप मेरी सहायता किए। तो वहां नहीं जाना, भटकना है। यहाँ देखिए ये समझ में आया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिगर, यही फिगर आपका मेन है और कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा कि अगर फिगर और कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा तो दिक्कत होगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। और वैसे तो हम प्रॉब्लम के लिए ही हैं, आपके लिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। और यह कॉन्सेप्ट चाहे एसएससी एमटीएस की बात कर लो, चाहे एनडीए की बात कर लो, चाहे एनटीपीसी की बात करो, यूपीएससीएल की बात करिए या सीजीएल की बात करिए, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप ढूंढते रह जाएंगे लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम ही मिलेगा, शायद ही मिले। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत अगर किसी भी स्टूडेंट्स को होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स
आज तक मतलब मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए ना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से मेरा पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल पूरा नॉलेज लीजिए। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हमारे पास कनेक्ट हो जाइए, हमसे कनेक्ट हो जाइए। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक नाउन का देख लेते, प्रोनाउन हो गया है, नाउन का देख लेते। मोहन वाज, मोहन एक अफर्मेटिव नेगेटिव हुआ था कॉम्परेटिव, अब एक कॉम्परेटिव अफर्मेटिव वाला देख लेते हैं। मोहन वाज स्मॉलर देन सोहन। अब सेंटेंस देखो, पहले क्या है, पहले आप किसी भी सेंटेंस की पहचान किया करो। ये सेंटेंस क्या है, कॉम्परेटिव, लास्ट में क्या मिला, ER और क्या मिला, देन। तो पता चला पूरा सेंटेंस हमारा किस में है, कॉम्परेटिव डिग्री में है। तो पूरा सेंटेंस जब कॉम्परेटिव में है तो चेंज किस में करना है, जिसमें चेंज करना है वो आपका एग्जाम अर्थात जो पेपर होता है वो दे देता है कि आपको किस में कन्वर्ट करना है। तो किस में बदलना है, पॉजिटिव में बदलना है। पहचान कर लीजिए, एक सेंटेंस में देन अर्थात सेंटेंस में देन है और एडजेक्टिव के लास्ट में ER आया है, तो पता चला कॉम्परेटिव डिग्री है। तो आप ये याद कर लीजिए कि इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट 1 जो पहले होगा सब्जेक्ट 1 हो गया और जो देन के बाद होगा वो सब्जेक्ट 2। पॉजिटिव जब बनाओगे तो इसको तुरंत क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करोगे तो सब्जेक्ट 2 पहले आ जाएगा, पॉजिटिव का सब्जेक्ट 1 पार्ट बन जाएगा, तो बन जाएगा सोहन। आपको तुरंत रूल याद कर लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट 2 और उसी के अनुसार इज एम आर वाज वेयर, जिस टेंस में आपका सेंटेंस है। तो इस किस में है, पास्ट में है, तो सोहन एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके भी साथ क्या आ जाएगा, वाज। लेकिन ध्यान नहीं, ये अफर्मेटिव है, तो कॉम्परेटिव अगर अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव नेगेटिव में। अब यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो सोहन वाज नॉट सो स्मॉल एज मोहन। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत बिल्कुल कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो मैं आपके लिए तत्पर हूँ, आपकी सेवा के लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।